कैंडिडेट आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूं, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, आप लोग सिंपली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल को ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच करिएगा, जिससे आप लोग को इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए कोई दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता ना हो। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली देख सकते हैं कि एक आर्टिकल छपा हुआ है, जिसमें आप लोग का प्रिंट मीडिया की तरफ से आप लोग को सपोर्ट किया जा रहा है, और इसमें काफ़ी यूनिक बातें भी डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, जो मतलब क्योंकि आर्टिकल तो काफ़ी छप रहा है, पद वृद्धि को लेकर काफ़ी न्यूज़पेपर वाले छाप रहे हैं, बट यहाँ पर काफ़ी बेसिक पॉइंट को भी डिस्कशन किया है, तो इससे ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो थोड़ा यूनिक हो जाता है। अब यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कशन किया गया है और क्या है, तो इस वीडियो पर हम समझने वाले, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली देख सकते हैं, प्रिंट मीडिया की तरफ से यहाँ पर ये छापा गया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 34,789 पद अभी भी खाली है। सरकार केवल 8,720 पदों पर ही कर रही है भर्ती। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं 34,789, लगभग 35,000 की अप्रॉक्स वैकेंसी खाली है, जबकि सरकार जो है लगभग 8800 पदों पर ही कर रही है भर्ती। ठीक है, 8800 के समथिंग आप लोग मान सकते हैं। विषयवार मेरिट के टॉप 10 को ही नियुक्ति नहीं। देखिए क्या हो रहा है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे आप लोग को पता है 16 सब्जेक्ट्स है, उसमें जो टॉप 10 में ही जितने कैंडिडेट आए, जितने स्टूडेंट आए, उनको भी नियुक्ति नहीं मिल रही है। ऐसा सभी सब्जेक्ट्स में नहीं है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में सीट कम होने के कारण, क्योंकि जो कट ऑफ है, जैसे क्या होता है, क्योंकि एक एक पॉइंट में काफ़ी स्टूडेंट रहते हैं, बहुत लोग की टॉप 10 मेरिट लगभग 10 लोग से भी ज़्यादा, 30 40 50 लोग तक भी मेरिट बन जाती है, तो उतने स्टूडेंट का भी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आप मान सकते हैं कि कट ऑफ में पॉइंट पॉइंट एक एक नंबर पे काफ़ी कैंडिडेट हैं, इसके कारण जो टॉप 10 में भी है उनका भी फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पद जो है काफ़ी कम है। ठीक है, और ये जो डेटा है टॉप 10 वाले भी नियुक्ति नहीं हो पा रही, ये कुछ ही सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में ये लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स में सीट काफ़ी कम है। और जैसे टॉप 10 में आप लोग को पता है, जैसे टॉप 10 में लगभग 20-30 स्टूडेंट आ जाते हैं, और इस प्रकार जो है सीट कम होने के कारण उनका भी, टॉप 10 वालों का भी यहाँ पर फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। कहने का मतलब ये है। अब बात करते हैं कि, तो यहाँ पर आप सिंपली पढ़ सकते हैं, एमपी सरकार एक और नियुक्ति पत्र देकर युवाओं के प्रति संवेदनशील होने की बात कह रही है। उधर पद खाली होने के बाद भी नियुक्ति देने के को तैयार नहीं है। उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 34,789 पद अभी टोटल खाली हैं। अब यहाँ पर आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं कि एमपी गवर्नमेंट एक और नियुक्ति पत्र देकर युवाओं के प्रति संवेदनशील होने की बात कह रही है। नियुक्ति पत्र तैयार नहीं। उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 34,789 पद खाली, लेकिन सरकार कुल 16 विषय में केवल 8,720 पदों पर ही नियुक्ति जारी कर रही है। पद विषय के हिसाब से देखा जाए तो कई विषय में इतने कम पद है कि हर कैटेगरी, जो कि ST SC OBC और अनारक्षित EWS, ठीक है, में गिनती की मेरिट में 2 से 4 लोगों को ही पद मिल रहे हैं। ऐसा सिनेरियो आ गया है। टॉप 10 वालों को भी नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। कई विषय में तो अनारक्षित और OBC वालों को पद है ही नहीं। ठीक है, चयन परीक्षा में 100 में से 80 से 85 नंबर लाने वाले भी सिलेक्ट नहीं है, लाने वालों को भी नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। तो आप लोग सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा गंभीर मैटर है। जो टॉप 10 वाले हैं उनको भी सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा है, और 100 में से 80 नंबर से लेकर 85 नंबर लाना, ये एक तरह से टॉप नंबर है। ठीक है, जो क्रीम स्टूडेंट है वही ला सकते हैं, और इतना हार्ड पेपर हुआ था उसके बाद भी फाइनली लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर सिंपली पढ़ सकते हैं, शिक्षक वर्ग 1 के लिए चयन पात्रता परीक्षा औसतन 5 साल में सरकार एक बार लेती है।
ठीक है। औसतन जो एवरेज यहाँ पर दिया है, एक एवरेज निकल के आ रहा है कि 5 साल में आप लोग का एक बार पेपर हो जाता है। इसके पहले जो पेपर आता है, ये भी आंकड़ा दिया गया है, 2012 में पहले पेपर हुआ था, 2018 में हुआ। लगभग आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं, 6 ईयर का डिफरेंस है। फिर 18 से लेकर 5 ईयर का यहाँ डिफरेंस है। 23 में बेसिकली यहाँ पर एग्जाम हुआ है, यह परीक्षा हुई है, यानी कि चुनावी साल में ही यह परीक्षा होती है। पहली बार यह परीक्षा 2 चरणों में हुई है, इसीलिए योग्यता की जांच का स्तर दोहरा था। इसमें पहले चयन पात्रता परीक्षा मार्च 2023 में और फिर चयन परीक्षा अगस्त 2023 में हुई। रिजल्ट फरवरी 2024 में आया, लेकिन ना तो अभी तक नियुक्ति हुई और ना ही इसमें पदों को लेकर बढ़ोतरी की जा रही है। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कशन यहाँ पर किया गया है, वो भी मैं पॉइंट आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाता हूँ और उस पर मैं पूरी तरह से डिस्कशन करता हूँ। उम्मीदवारों की मांग की 20,000 पदों की वृद्धि की जाए और साल 2018 की भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग में खाली रहे 5,935 पदों को भी इसमें शामिल किया जाए। मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र में 1 दिसंबर 2022 के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षा वर्ग 1 के 34,789 पद खाली हैं, जिनमें से 50% यानी 17,394 पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि सरकार वित्त की कमी के चलते यह पद नहीं भर रही है। उधर सरकार मंच से कहती है कि वित्त की कमी है ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है जो बेसिकली डेटा निकल के आया है 34,789 पद के अनुसार, तो लगभग 18,000 के आप मान सकते हैं 17,500 पद खाली हैं, जो कि 50% का रेशियो चलता है। तो ये बिल्कुल सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने चाहिए। बट यहाँ पर जो सरकार रीजन दे रही है वो यही दे रही है कि वित्त के चलते, मतलब सरकार के पास वित्त की कमी है के चलते ये पद नहीं भरे जा रहे हैं। और उधर सरकार मंच से कहती है कि हमारे पास ऐसे वित्त की कोई भी कमी नहीं है। तो सरकार को देखा जाए, कभी सरकार कहती है वित्त की कमी नहीं है, फिर वहां मंच से कह रही सरकार के पास वित्त की कमी है। तो एक्चुअल में यहाँ पर पूरी बातें मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर भी आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं, अभी खाली 8,720 पदों में से स्कूल शिक्षा विभाग के 7,591 और ट्राइबल डिपार्टमेंट के 1,129 पद हैं। इसमें भी कुल फ्रेश पद मात्र 5,052 है। ठीक है, बाकी 3,668 पद है जो कि बैकलॉग के हैं, और फ्रेश 5,052 पद में भी 25% फीसदी यानी 1,264 सीधे अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित है। तो ये जो फ्रेश वैकेंसी आई हुई है 5,052, उसमें से मान के चलिए 1,300 वैकेंसी तो सीधे गेस्ट टीचर को है। तो जो रफ डेटा आप लोग को निकल के आ रहा है वो लगभग आपके 2,700 के, लगभग 3,700 के आप लोग के अप्रॉक्स आ रहा है। आप मान सकते हैं 5,000 में, ठीक है, 1,300 आप मान सकते हैं कि ये है। अब जो आप लोग के पास बिल्कुल फ्रेश डेटा निकल के आ रहा है वो 3,700 के अप्रॉक्स आपके पास आ रही है, बिल्कुल सीधी भर्ती। और इसी में आप लोग को मेरिट और 16 विषय को बांटा जा रहा है, इसलिए पोस्ट जो है काफ़ी कम हो जाती है। अब आप लोग को यहाँ पर गेस्ट टीचर की बात किया हुआ है, क्योंकि गेस्ट टीचर अपना टाइम वहाँ दे रहे हैं, तो उनको 25% आरक्षित है। इसमें आप लोग को संशय नहीं होना चाहिए। यह टाइम आप लोग को गेस्ट टीचर से लड़ने का नहीं है कि उनको 25% क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, ये टाइम है आप लोग को एकजुट होकर काम करने का, क्योंकि वो इतना अपना टाइम दे रहे हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, इसलिए 25% का कोटा उनको दिया गया, जो कि ठीक है। इसमें आप लोग को नहीं पढ़ना है। पढ़ना यही है कि पद वृद्धि हो जाए, जिससे सभी वर्ग का भला हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं, इस मामले में नियुक्ति का इंतजार कर रहे हजारों युवाओं ने एक संघ बना लिया है, जिसे चयनित शिक्षा वर्ग 1 2023 कहा गया है। इसमें कोई अध्यक्ष नहीं है और ना ही कोई अन्य पदाधिकारी है। सभी चयनित युवा जुड़े हैं जो हर जगह जाकर अपने हक की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली देख सकते हैं, पद कोड 2 हिंदी 7 पद है सभी एसटी वर्ग में। और यहाँ पर आप लोग सिंपली देख सकते हैं, जो पद कोड 4 है वो है अंग्रेजी का। इसमें 606 पद निकाले गए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एससी व एसटी वर्ग के हैं, यानी बैकलॉग के, अनारक्षित के एवं ओबीसी के लिए कोई भी पद नहीं है। इसी तरह बात करें जो अन्य सब्जेक्ट है, संस्कृत की, गणित की, उर्दू की, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास सहित कई विषयों में अनारक्षित ओबीसी के लिए पद ही नहीं है। तो बेसिकली देखा जाए कि जो यूआर एंड ओबीसी है उनको ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, और ऐसा काफ़ी टाइम हुआ है। मैं एससी एसटी के विरुद्ध नहीं जाता हूं, बट एमपी टेट की बात करें, मध्य प्रदेश टेट की, इसमें एससी और एसटी वर्ग को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है।
ठीक है। और इनका सिलेक्शन, पहली बात तो कट ऑफ भी काफ़ी कम जाती है और इन पर वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी आती है और सब कुछ होता है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, बट अभी ये सिनेरियो देखने को आ रहा है तो इस पर बोलना तो पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं मैं बिल्कुल चुप्पी साथ ही बैठा रहूँ कि नहीं नहीं SC ST का यहाँ पर बेनिफिट नहीं होता है। तो एज कंपेरिजन तो देखा जाए UR एंड OBC की, तो SC ST का यहाँ पर ज़्यादा सिलेक्शन होता है और वैकेंसी भी ठीक ठाक रहती है, बैकलॉग के पद भी आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लोग सिनेरियो देख सकते हैं क्योंकि पद काफ़ी कम है UR एंड OBC में, तो ये पूरा सिनेरियो बन रहा है। तो इसका एकमात्र सोल्यूशन है, अब आप लोग को यहाँ तो फाइट करनी नहीं है कि SC ST के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो पूरी वही बात है घुमा फिरा के, क्योंकि देखिए क्या है कि अगर आप सरकार से SC ST पर लड़ाई करेंगे या कुछ अपनी बात रखेंगे, या फिर आप सेकंड बात आप अपने गेस्ट टीचर की बात उठाएंगे, तो सरकार तो आपको मना करेगी। जो कुल मिला के जो मुद्दा निकल के आ रहा है वो यही मुद्दा निकल के आ रहा है कि आप अपनी बात को सरकार के सामने पॉजिटिव वे पर रखिए, और पॉजिटिव वे यही है, आप लोग को जो हो रहा है उस पर आप लोग को नहीं घुसना है। कुल मिला के जो ऊपरी बात है, आप लोग को पद वृद्धि करना है, दैट्स इट। इसी से सभी वर्ग का भला हो सकता है, पद वृद्धि ही एकमात्र रास्ता है, कहने का मतलब ये है। और यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करता हूँ। अब यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सांसद मंत्री विधायक सभी को दे चुके हैं ज्ञापन, नियुक्ति की चाह में पात्र युवा लेकिन बेरोजगार। सांसद मंत्री विधायक नेता प्रतिपक्ष सभी को ज्ञापन देकर शांति से अपनी मांग रख चुके हैं। जनजाति विभाग के मंत्री कुंवर विजय शाह खुद कह चुके हैं कि उनके विभाग में शिक्षकों के 18,000 पद खाली है। अब बताइए, यहाँ पर जो कुंवर विजय शाह जी हैं, जनजाति विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने यह भी कह चुका है कि शिक्षा के हमारे विभाग में शिक्षकों के 18,000 पद खाली है। अब बताइए, जब वो मंत्री हो के भी कह रहे हैं कि पद खाली है, तो पद वृद्धि में क्या दिक्कत आ रही है। कुल मिला के यही बात होती है कि जैसे ये आर्टिकल आ रहा है तो आप लोग को इनके क्या फोटोकॉपी या मतलब ये पूरी बात आप लोग को रखनी है। मीडिया जैसे आप लोग को अखबार में छपता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे यहाँ पर अभी डिस्कशन किया गया, तो आप लोग को अपने जो मांग होती है वहाँ पर आप लोग को ये भी पद, आप लोग को ये भी पॉइंट इंक्लूड करना है कि कुंवर विजय शाह जी है 18,000 पद खाली होने की बात कह रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि ये सब बातें आप लोग को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब उनकी तरफ से ये आश्वासन भी दिया जा रहा है कि पद खाली है, मंत्री है, अब वो ऐसा तो नहीं है कि मतलब अपने से बोल रहे हैं। जब पद खाली तो पद वृद्धि क्यों नहीं किया जा रहा। तो कहने का मतलब यही है, आप लोग को एकजुट होकर काम करना है। 5 साल में जब वैकेंसी आती है तो एक सफिशिएंट डेटा आए, उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी रहे जिससे सभी का भला हो सके। आप लोग को अब लड़ना नहीं है आपस में कि SC ST को ऐसा क्यों हो रहा है, गेस्ट टीचर में इतना कोटा क्यों दिया जा रहा है, इसमें इतना कोटा क्यों दिया, क्योंकि सबको पता है SC ST का MP टेट में जितने SC ST है उनका भला मैक्सिमम होता है। SC ST वालों को बात करें टीचिंग एग्जाम में बेनिफिट काफ़ी मिलता है और उनका सिलेक्शन रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ये सबको पता है, ठीक है। और UR एंड OBC की बात करें, जो बिल्कुल क्रीम रहते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। खासकर बात करें OBC, खासकर बात करें वर्ग 2 और वर्ग 1 में, क्योंकि जो UR एंड OBC उनकी कट ऑफ वर्ग 2 और वर्ग 1 में काफ़ी हाई जाती है। और वर्ग 3 की बात करें तो वहाँ पर वैकेंसी थोड़ी ठीक ठाक रहती है, तो जिनका थोड़ा सा मीडियोकर भी एक तरह से जो स्टूडेंट रहता है अपने वर्ग 2 में UR एंड OBC में, तो उनका सिलेक्शन वर्ग 3 में इजीली हो जाता है। बट वर्ग 2 और वर्ग 1 की बात करें तो जो बिल्कुल क्रीम स्टूडेंट है उन्हीं का यहाँ पर सिलेक्शन होता है, क्योंकि सीट काफ़ी कम होती है। और SC ST वाले आप मान सकते हैं एवरेज है, थोड़ा सा मतलब बिलो भी है, तो उनका भी यहाँ पर क्या है, वर्ग 1 हो, वर्ग 2, वर्ग 3 सभी का सिलेक्शन हो जाता है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग को इसी प्रकार का यूजफुल कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को मेक श्योर ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करिएगा, ताकि उन तक भी ये पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, ठीक है। और चैनल को पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग को इसी प्रकार का यूजफुल कंटेंट हमारे चैनल पर मिलता रहे। इसी प्रकार मैं अपनी वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।